अब नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं क्या, कुषाणों का आक्रमण। ठीक है, कुषाण कहाँ के थे? ये जो है मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया के, खासकर कहाँ के थे? पश्चिमी चीन के थे। कहाँ के थे? पश्चिमी चीन के थे। ठीक है, पश्चिमी चीन के थे। इनकी जाति थी कौन सी? जाति थी यूची। कुषाणों की जो जाति थी क्या थी? यूची जाति की। पूछता है कुषाणों की जाति कौन सी थी? ये क्या थे? यूची जाति के थे। ठीक है, अब हुआ क्या, यूची जाति का जो नेता था, यूची जाति का जो नेता था, इसको जो है जो दूसरा कबीला था, दूसरा कबीला था। ठीक है, कौन सा था वो कबीला? हिंग। कौन सा था? हिंगनु। ठीक है, कौन था? हिंगनु। इसके लोगों ने, इसके नेता ने, या कह सकते हैं लोगों ने, कबीलों वासियों ने इसके नेता को क्या किया? मार दिया, मार दिया। अब ये लोग जो है, जो पश्चिमी चीन वाला क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी चीन वाला क्षेत्र अब जो है छोड़ने को क्या हो गए? बाध्य हो गए। जब इसके नेता को ही मार दिया गया, ये जो है पश्चिमी चीन क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। जब ये छोड़ने के लिए बाध्य हो गए तो इसने जो है इनकी दो शाखा, ठीक है, इनकी दो शाखा, ठीक है, दो शाखाएं में ये जो है जब वहां से चले तो दो शाखाओं में बट गए। ठीक है, दो शाखाओं में बट के अलग अलग इनके कबीले के लोग चल दिए। बोले कि भाई दो शाखाओं में बट जाओ, अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो कम से कम कोई तो कोई बचेगा। दो शाखाओं में बट गए। पहली जो श्रेष्ठ शाखा थी, श्रेष्ठ शाखा, और दूसरी कनिष्ठ शाखा, दूसरी जो कौन सी? कनिष्ठ शाखा। ठीक है, ये जो है इसकी क्या हो गई? कनिष्ठ या ज्येष्ठ शाखा। ये हो गई ज्येष्ठ शाखा और दूसरी कनिष्ठ शाखा। ठीक है, ये जो है कनिष्ठ शाखा जो है ये किधर चले? ये तिब्बत की तरफ है, तिब्बत की तरफ चले गए। किधर? एक है तिब्बत की तरफ है। और जो ज्येष्ठ शाखा थी ये पश्चिम की ओर गए, चले गए। किधर? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कहां पे? तो ये कह सकते हैं आप बैक्टीरिया पर्सिया की तरफ। कहां पे? बैक्टीरिया या पर्सिया की तरफ। ठीक है, बैक्टीरिया या पर्सिया की तरफ चल गए। और यहां पे जो है, यहां के जो शासक थे उनको ये लोग पराजित किए और जो है यहाँ पे शासन शुरू कर दिया बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये जो कनिष्ठ शाखा थी जो तिब्बत की ओर आए थे, ठीक है, इन्हीं के विषय में जो है हमको पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं जो है भारत में कुषाण कहां से आए, कैसे आए। ठीक है, ये तो हो गई इनके विषय में मूल जानकारी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत में कुषाण। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये भारत में। ठीक है, तो भारत में सबसे प्रथम जो है, सर्वप्रथम कुजुल कडफिसस ने, कुषाण था कौन? कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस ने जो है कहां पे? भारत में प्रथम बार क्या किया था? आक्रमण किया। इसने जो है भारत में कुजुल कडफिसेस ने प्रथम बार आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर क्षेत्र को, कौन? पश्चिमोत्तर,
पश्चिमोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों को इसने क्या किया, जीत ली। कौन? कुजुल कड़फिसेस ने। ठीक है, और यहां पे जो है इसने इस क्षेत्र में इसका तांबे का, याद रहेगा, तांबे का जो है सिक्का चलाया। किसका सिक्का चलाया? तांबे का। कौन? कुजुल कड़फिसेस ने। ठीक है, लेकिन जो है अब इसके बाद आता है कौन? भीम कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस आता है। भीम कड़फिसेस जो है ये जो है भारत में जो है इसका ये वास्तविक संस्थापक होता है। ये वास्तविक संस्थापक है किसका? कुषाणों का। किसमें? भारत में। ठीक है, भीम कड़फिसेस भारत में जो है, भीम कड़फिसेस भारत में जो है कुषाणों का वास्तविक शासक है। ठीक है, ये जो है कुजुल कड़फिसेस के मृत्यु के बाद जो है गद्दी पे बैठता है। ठीक है, इसके विषय में चीनी ग्रंथ है, इसके विषय में चीनी ग्रंथ है हाउ हान सू। कौन सा? हाउ हान सू। ठीक है, हाउ हान सू में जो है क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इसने जो है टीएन चू, इसने जो है टीएन चू को जो है क्या किया था? विजय किया था। और विजय करने के बाद टीएन चू ने जो है एक सेनापति नियुक्त किया। क्या किया था? सेनापति नियुक्त किया। अब टीएन चू की जो पहचान की गई, ठीक है, इसको चिन्हित किया गया है, इसका समीकरण जो मिलाया गया, पहचान जो थी ये पंजाब क्षेत्र से थी। किससे थी? पंजाब से। टीएन चू का जो है पहचान हुआ किससे? पंजाब एवं जो है सिंध क्षेत्र से, या तक्षशिला से। पंजाब और तक्षशिला से की पहचान की गई। ठीक है, यहां पर इसने पंजाब एवं तक्षशिला में यहां पर इसने क्या किया? सोने का सिक्का और जो है किसका? तांबे का सिक्का चलाया। सोने का और तांबे का सिक्का चलाया। अब यहां नोट करने वाली बात है कि शुद्ध सोने का सिक्का, ठीक है, शुद्ध या सोने का सिक्का सर्वप्रथम चलाने वाला कौन शासक था? ठीक है, तो वो था बिंब कड़फिसेस। बिंब कड़फिसेस प्रथम शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, इसके सिक्कों पर जो है, इसके सिक्कों पर किसकी आकृति? शिव की आकृति, इसके सिक्कों पर शिव की आकृति, ठीक है, नंदी बैल की आकृति, ठीक है, नंदी बैल और त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल की आकृति जो है देखने को मिलती है। इससे जो है यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बिंब कड़फिसेस जो है शैव धर्म को क्या करता था? मानने वाला था या उनसे प्रभावित था। किससे? शैव धर्म या जो है शिव भगवान से क्या था? प्रभावित। अब आ जाते हैं सबसे महान कौन? कनिष्क। कनिष्क के बारे में देखते हैं। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से खूब क्वेश्चन बनता है। कनिष्क, ठीक है, 78 से 105 ईस्वी, ठीक है,
78 एडी में जो है इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ। इसकी राजधानी थी, दो राजधानी थी, कौन कौन सी, पहली थी पुरुषपुर, ठीक है, या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरा कौन था, मथुरा। दूसरा जो है इसने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। इसके जो पुरोहित थे, इसके जो है इसके पुरोहित थे, कौन थे, संघरक्षक, संघरक्षक, इसके पुरोहित थे किसके, कनिष्क के संघरक्षक, ठीक है। इसकी इसमें जो विशेषता है, इसका जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, 78 एडी में, ठीक है, कब हुआ, 78 एडी में, ठीक है। ये जो है भारत में शक संवत का क्या है, सूचक है, कौन सा, 78 एडी जो है क्या है, भारत में शक संवत का सूचक है, ठीक है। इसके समय में, इसी के समय में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीत, बौद्ध संगीत, ठीक है। स्थान आप लोग बताएं फटाफट, स्थान कश्मीर के कुंडलग्राम, कश्मीर के कुंडलग्राम में, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, या कुंडल वन में अध्यक्ष बताए आप, अध्यक्ष पढ़ा चुका हूं, अध्यक्ष वसुमित्र, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वपति या अश्वघोष, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। इसमें हुआ क्या था, कार्य क्या हुआ था, इसमें जो है बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में क्या हुआ, बट गया, कौन कौन से, हीनयान और महायान। किसके समय में बटा, जो है कनिष्क के समय में, हीनयान या महायान, ठीक है। इसी के समय में एक नवीन कला का, ठीक है, इसके समय में चलते क्या हुआ था, एक नवीन कला का जो है विकास हुआ। इसके समय में दो नवीन कला का जन्म, कला का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। दो नवीन कला का जन्म हुआ, कौन कौन से, गांधार कला और मथुरा कला, ठीक है। गांधार कला और मथुरा कला, गांधार कला को इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक शैली। इसमें जो है बौद्ध, ठीक है, इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की, बौद्ध में जो है बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई, और मूर्तियां कैसी थी, जो है काले स्लेटी पाषाण से, इस पे बनाई गई, काले स्लेटी पाषाण, ठीक है, काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई। इसमें गुप्त काल, इसमें मथुरा कला में इसका विकास
भारत में कनिष्क के काल में हुआ था, कनिष्क के काल में। और इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। किसका? लाल बलुआ पत्थर। इसमें जो मूर्तियां बनी वो जो है इसमें किसका किसका, बौद्ध, हिंदू और जो है जैन धर्म, तीनों की। किसकी किसकी? इसमें जो मूर्तियां बनी बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के लोगों की जो है मूर्तियां बनी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति, बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी, ठीक है, वो किस शैली में बनी थी? प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही निर्मित हुई थी। मथुरा शैली में ही क्या हुई थी? निर्मित हुई थी। ठीक है। इसके अलावा कनिष्क ने जो है कश्मीर में जो है कनिष्कपुर, ठीक है, कश्मीर में कनिष्कपुर, क्या कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में तिरपुर, तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला में कौन सा? सिरकप नामक जो है नगर की स्थापना क्या किया था? नगर की स्थापना। ठीक है। तक्षशिला में सिरकप और कश्मीर में कनिष्कपुर के जो है नगर की स्थापना किया था। इसके जो दरबार में जो है नागार्जुन, प्रसिद्ध बौद्ध पंडिताचार्य, चरक, ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक, महान चिकित्सक कह सकते हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक कह सकते हैं, अश्वघोष, ठीक है, वसुमित्र, अश्वघोष, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र, पार्श्व आदि जो है, आदि विद्वान जो है, विद्वान रहते थे। इसके यहां नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व जैसे जो है विद्वान जो है इसके यहां रहते थे। कनिष्क जो है पहला ऐसा शासक था जिसने जो है सिल्क मार्ग पे, सिल्क मार्ग पर पूर्णतः जो है क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया। जिसको जो है आज चाइना जो है विकास करने का प्रयास कर रहा है, उसके कुछ हिस्सों को वन रोड वन बेल्ट के माध्यम से जो है उसको विकास करने का प्रयास करता। तो कनिष्क पहला ऐसा शासक था सिल्क मार्ग पर इसका पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया। अब हम जो है इसके उत्तराधिकारी, इतना हो गया कनिष्क में, अब हम इसके उत्तराधिकारियों को देख लेते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क के उत्तराधिकारी, ठीक है, कनिष्क के उत्तराधिकारी तो सबसे पहले आते हैं वाशिष्ठ। कौन? वाशिष्ठ। इनके विषय में ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो है कनिष्क के पुत्र, किसके? कनिष्क, कनिष्क के पुत्र थे। इसके अलावा इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद आते हैं भूविष्ठ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है
इसका जो काल है 106 से लेके कितना 140 तक, ठीक 140 ईस्वी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सिक्के जो मिले हैं, इसके सिक्के जो है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसके सिक्कों पे शिव और विष्णु का जो है क्या है, ये जो है पहले शिव और विष्णु का क्या, दोनों का क्या है, उपासक है। और इसके सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर, ठीक है, विष्णु के चतुर्भुजी अवतार, ठीक है, चतुर्भुजी विष्णु। उसके बाद जो है शिव, पार्वती, गणेश के चित्रों के अंकन के सिक्के जो है क्या हुए, इसके समय में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसके समय में प्राप्त हुए हैं। इसमें बस इतना ही, खास करके इसका सिक्कों के बारे में पूछ लेता है, शिव पार्वती गणेश के सिक्कों पर किसका अंकन है, चतुर्भुजी विष्णु के जो है किसके सिक्कों पे अंकित हैं, तो वो आप कहेंगे हुविस। हुविस के बाद आता है कौन, वासुदेव। नेक्स्ट शासक आता है कौन, वासुदेव। कौन सा आ जाता है, वासुदेव, ठीक है, वासुदेव नेक्स्ट शासक है वासुदेव। ये जो इस वंश का जो है, ये भी जो है क्या है, शिव एवं विष्णु का उपासक। ये भी क्या है, शिव और विष्णु का उपासक है। इसके समय में जो है उत्तर पश्चिम भाग जो है, उत्तर पश्चिम भाग जो है इसके हाथों से, कुषाणों के हाथों से क्या हो गया था, निकल गया, ठीक है, पश्चिम भाग इनके हाथों से निकल गया था, ठीक है। उसके बाद वासुदेव के बाद जो अन्य आए, अन्य जो है शासक जो है अयोग्य थे, ठीक है, अन्य शासक जो है अयोग्य थे या कमजोर थे, उसका कमजोर थे। और इसका जो है अब जो है धीरे धीरे कुषाणों का पतन हो गया। क्या हो गया, कुषाणों का क्या हो गया, पतन हो गया। और इस पतन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, जो अभी निकल के सामने आ रहा है, कि पूर्व क्षेत्र में, पूर्व वाले हिस्से में जो है नई रिसर्च जो आई है कि उस समय जो है नाग भार शिव जाति या नाग भार शिव वंश के लोग जो है इधर जो है अब जो है क्या हो गया था, पूर्वी क्षेत्र में प्रभावी हो गए, ठीक है, नाग भार शिव लोग इस क्षेत्र में क्या हो गए थे, प्रभावी हो गए थे। इस कारण भी जो है प्रभावी के नाग भार शिव वंश का क्या हो गया था, उदय हो गया था कह सकते हैं। इस कारण जो है कुषाणों का पतन हो गया। कुषाणों के कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, नोट्स लिख लेते हैं, और वो नोट्स यह है कि कुषाणों ने केवल स्वर्ण एवं तांबे के, किसके, स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए, ये लोग चांदी के सिक्के जारी नहीं किए थे, ठीक है। ये जो है फैक्ट्स हैं। इसी के साथ कुषाण जो है समाप्त होता है, कुषाण वंश। अब हम जो है मध्योत्तरकालीन साहित्य देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मध्योत्तरकालीन साहित्य, कालीन साहित्य, साहित्य में साहित्य देख लेते हैं। साहित्य और जो है उसके लेखक, तो नाट्य शास्त्र सबसे पहला हम देखते हैं, नाट्य शास्त्र।
इसके लेखक हैं कौन? भरत मुनि। कौन है? भरत। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। ये जो है संगीत का जो है या सबसे पुराना जो है क्या है? ग्रंथ। ठीक है, संगीत शास्त्र का जो सबसे पुराना क्या है? ग्रंथ है। उसके बाद महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि ऋषि का है। किसका है? पतंजलि का। ठीक है, इन्होंने जो है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। ये जो महाभाष्य पतंजलि ने पाणिनि के इस पे अष्टाध्यायी पे जो है क्या लिखा है? टीका लिखा है। क्या लिखा है? टीका लिखा है। ठीक है, उसके बाद कामसूत्र आ जाता है। नेक्स्ट है कामसूत्र। एक इसकी है वात्स्यायन। ठीक है, इसने जो है कामसूत्र की कलाओं का इसमें वर्णन किया गया है और खजुराहो का जो मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया है वो जो है इसी कामसूत्र की कलाओं पे आधारित। उसके बाद हम देखते हैं गाथा सप्तशती। कौन सा? गाथा सप्तशती। इसको हाल ने लिखा है। इसमें बहुत सारे प्रेम कहानियां हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मनुस्मृति। ये मनुस्मृति का लेखक नहीं पता। ये 2 सेंचुरी एडी से लेके 2 सेंचुरी बेसी से लेके जो है 2 सेंचुरी एडी तक जो है उसके बीच में कहीं ये लिखी गई है। उसके बाद बुद्ध चरित्र एवं सौरानंद। ठीक है, सौरानंदन। ठीक है, सौंदरानंदन। ये दोनों किताब जो है किसकी है? अश्वघोष की है। दोनों किताब जो किसकी है? अश्वघोष की। अश्वघोष की है। ये दोनों किताब किसकी है? अश्वघोष की है। उसके बाद स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, स्वप्नवास दत्ता। ये किसकी है? भास की। किसकी है? भास की। स्वप्नवास दत्ता क्या है? नाटक है। ठीक है, और इसमें वत्सराज उदयन और वासव दत्ता के प्रेम कथाओं को जो है वर्णित किया गया है। और एक इसमें लिखा गया है संस्कृत भाषा में। इसमें लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो ये जो है संस्कृत भाषा का या संस्कृत भाषा में लिखा क्या है? प्रथम नाटक। क्या है? प्रथम नाटक। ये तो हो गया हमारे भारतीय। कुछ हम विदेशी जो है लेखकों की देख लेते हैं। प्लिनी ने लिखा है, बुक है प्लिनी की, नेचुरल हिस्टोरिका। क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। एक और बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, लेकिन जो है इसका राइटर जो है क्या है? अज्ञात। कोई नाविक था, वो जो है अज्ञात। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। टालमी की जियोग्राफी। टालमी की जियोग्राफी। टॉलमी है, टॉलमी ने लिखा है क्या? जियोग्राफी। ठीक है, अन्य में देख लेते नोट जो है मानसून की खोज किसने किया? तो आप कहेंगे हिप्पालस ने। किसने किया था? हिप्पालस ने। ठीक है, मानसून की खोज किया था। और ये कब किया था? 48 ईस्वी किया। ये भी नाविक हैं। 48 ईस्वी के आसपास जो इसने क्या किया था? मानसून की खोज किया। ठीक है, अब जो है
हम जो है प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह देख लेते हैं जो मिलान के लिए आता है या विकल्प के रूप में मिलाने के लिए जो है एग्जाम में देखा जाता है। किताब देख लिया आपने, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, महाभाष्य, पतंजलि जो पाणिनि का स्थाई पे क्या है, टीका है, कामसूत्र, वात्सायन, ठीक है, गाथा सप्तशती, हाल ने, बुद्ध चरित और सौंदर्यन, अश्वघोष ने, ठीक है, वासव दत्ता जो है नाटक है, किसने लिखा है, भास ने, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी या ज्ञात है इसके लेखक, टालमी की जियोग्राफी और मानसून की खोज किसने किया था, हिप्पालस ने। अब हम देख लेते हैं मध्योत्तर काल में क्या प्रमुख बंदरगाहों को जहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, भड़ौच देख लेते हैं, बैरी, गाजा या भड़ौच। ठीक है, इसको जो है भड़ौच को जो है भृगु कच्छ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भृगु कच्छ। क्या कहते हैं, भृगु कच्छ कहते हैं। ठीक है, ये भारत के जो है, अगर हम यहां ये जो है भारत के जो है किस पे, पश्चिमी तट पे, ठीक है, किस पे, इधर पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे जो है ये भारत के स्थित है। ये सबसे बड़ा पश्चिमी जो है द्वार था व्यापारियों का, और पश्चिमी देशों में जो व्यापार होता था ये कहां से होता था, भड़ौच से ही होता था। ठीक है, दूसरा है अरिकमेडु। क्या है, अरिकमेडु। अरिकमेडु को जो उसमें पेरिप्लस में जो है पोडोको कहा गया है। क्या, पेडोको, पेडोक। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, पेडोक है। ठीक है, 1945 की खुदाई में, 1945 की खुदाई में जो है यहां से क्या मिला है, रोमन बस्तियों का साथ मिला। ठीक है, कहां से, अरिकमेडु से रोमन बस्तियों का साक्ष्य देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये जो है कहां पे स्थित है, जो है पुडुचेरी, पुडुचेरी में जो है कहीं स्थित है। उसके बाद कोरकई, ठीक है, कोरकई ये यहां पे मिल जाएगा, कोरकई। ठीक है, तीसरा कोरकई। ये जो है पांड्य राज्यों का जो है क्या था, बंदरगाह, राजधानी बंदरगाह, पांड्य राज्य का क्या था, राजधानी बंदरगाह, राजधानी बंदरगाह था। ठीक है, पेरिप्लस में इसका नाम कालवी, कोरकई का क्या, कालवी रखा गया था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था, मोतियों। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए। मुजरिस नेक्स्ट है, क्या, मुजरिस। मुजरिस जो है ये चेर राज्य, चेर राज्य का बंदरगाह था। तो ये केरल वाला हिस्सा मुजरिस इधर हो गया। ठीक है, मुजरिस। ठीक है, मुजरिस, मुजरिस। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये हो गया पूर्वी तट, इसी तरह पूछता है आयु। और ये हो गया पश्चिमी तट, कौन सा, किस पे, कौन सा बंदरगाह किस पे स्थित है, सोपारा। सोपारा ये आपको कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, पश्चिमी तट पे हो गया, नहीं हो गया महाराष्ट्र में, क्या हो गया, सोपारा। क्या हो गया, सोपारा, सोपारा हो गया महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ताम्रलिप्ति, छठा ताम्रलिप्ति।
ठीक है, ये जो है पश्चिम बंगाल में, ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन, राम ताम्र लिप्ति। ठीक है, ये हो गया कोरकई, ये हो गया पुडुचेरी, मुजरी, सोपारा, भड़ो, भड़ो। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर काल जो है जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने आपको बता दिए, और इससे बाहर मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए यूपीपीसीएस में या अन्य छोटे एग्जाम में, आइए उसको छोड़। इसी के साथ हमारा उत्तर काल क्या होता है, समाप्त होता है। हम जो है नेक्स्ट जो है अगली क्लास में गुप्त काल को देखेंगे। धन्यवाद।